मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ड्रूपर ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम फिजिक्स का वीडियो सेगमेंट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस का डिफिनीशन कैसे होता है, लेंस का निर्माण कैसे किया जाता है। लेंस को बहुत सारे टाइप्स हैं, छोटे छोटे टाइप्स है, थिक लेंस, पतला लेंस, मोटा लेंस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो सेशन कर रखा है। इससे पहले आप उन सारे वीडियो सेशन को नहीं देखे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट विजिट करें। अदरवाइज इस लेसन का वीडियो देखने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वाइज, वहाँ से जाके चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर सा जो रेड वाला बटन है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमेशा वीडियो को नोटिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए लेंस में हमें करना क्या है, हमें समझना है लेंस। जैसे हम लोग मिरर पढ़े थे ना, सेम उसी प्रकार है लेंस। मिरर भी कांच से बनाया जाता है, लेंस भी हमेशा कांच से बनेगा। लेंस के बारे में अगर बात किया जाए, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको सतह पढ़ाया है, सरफेस। मेनली हम लोगों ने तीन तरह के सरफेसेस को देखा है। एक तो हम लोगों ने सीधी लाइन देखा है, जिसको आप क्या कह सकते हो, समतल सतह कह सकते हैं। दूसरा एक हो सकता है अवतल सतह कह सकते हैं, और तीसरा हो जाएगा उत्तल सतह। सतह की अगर बात किया तो हम लोगों ने अभी तक तीन सतह के बारे में पढ़ा है, एक समतल सतह, उत्तल सतह और अवतल सतह। अब इन्हीं तीनों सतहों में से किसी किसी को मिला करके हम लोग लेंस का निर्माण करेंगे। देखिए डिफिनीशन इसका बड़ा आसानी से मैं समझाऊंगा, देखना। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि दो लेंस को आप कंबाइन कीजिए। पहले तो आप इसको कंबाइन कीजिए, एक सतह को, लेंस तो अभी है ही नहीं तो लेंस की बात नहीं करना। इस सतह और इस सतह को जब आप कंबाइन करोगे, आपस में मिलाओगे, तो इस प्रकार का सतह बन के आएगा हमारे सामने, हाँ है ना, आएगा ना। अब क्या करते हैं, इस सतह को और इस सतह को आपस में कंबाइन करेंगे, तो इस और इस को आपस में कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार का हमें प्रकाशीय आकृति प्राप्त होगा। जब हम इसको और इसको करेंगे तो इस प्रकार की हमें प्रकाशीय आकृति प्राप्त होगी। देखना ये सारा चीज इसी से निकल रहा है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि हमने क्या किया कि इसको और इसको किया, ऐसे भी तो कंबाइन कर सकते हैं ना। जैसे हमने दो सतहों को, इसको हम लोग ऐसे भी तो कंबाइन कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे भी कंबाइन कर दिया। और कंडीशन बनता है कि हम एक सतह को ऐसे करके और फिर इसको कंबाइन कर दे, दैट्स वाई इस प्रकार से कुछ हो जाएगा ना। हम और भी कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते थे, है ना। तो देखिए ये तीन सतहों के द्वारा हमने बहुत सारे ऐसे प्रकाशीय यंत्र बना दिए। यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह हम क्या देख रहे हैं, यह हमारा पहला सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, और यह हमारा दूसरा सरफेस है, सेकंड सरफेस। उसी प्रकार यहाँ पे भी अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ये जो है हमारा यह फर्स्ट सरफेस है और ये वाला हमारा सेकंड सरफेस है। यहाँ भी ये फर्स्ट सरफेस है और ये वाला सेकंड सरफेस, यहाँ भी ये फर्स्ट सरफेस है, यहाँ भी यह सेकंड सरफेस है। इसी प्रकार आप सतहों का नामकरण कर सकते हो, पहला सतह, दूसरा सतह। कहने का मतलब क्या हुआ, लेंस एक कांच का बना हुआ प्रकाशीय यंत्र होता है, एक मशीन होता है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, जब दो सतहों को आपस में कंबाइन किया जाता है, यहाँ भी दो सतह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एवरी कंडीशन में, सभी कंडीशंस में हमने दो सतह को कंबाइन किया है। तो दो सतह को जब हम कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक हमें प्रकाशीय यंत्र का निर्माण होगा, प्रकाशीय आकृति बनेगा, उसी यंत्र को हम लेंस के नाम से जानेंगे। यहाँ पे आकृति बन रहा है, लेकिन जब आप रियलिटी में बनाओगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके आप बनाइएगा, तो उस कंडीशन में यह क्या बनेगा, यंत्र बनेगा, और इसी यंत्र को किसके नाम से जानिएगा आप, लेंस के नाम से जानिएगा। तो इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, जब दो सतहों को आपस में, तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन को लिख दिया। डिफिनेशन हमने क्या लिखा कि जब दो सतहों को, यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट कर दोगे, जब दो सतहों को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इन दिट केस, इस स्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रकाशीय आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, लेंस के नाम से जाना जाता है। तो लेंस का डिफिनेशन ये याद कर लोगे, अदरवाइज मैं बहुत सारा डिफिनेशन बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेना है। अब हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे देखते हैं लेंस का प्रमुख कार्य क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लेंस। तो लेंस का प्रमुख
प्रमुख दो ही वर्क होता है। क्या दर्पण में भी हम लोग देखे थे कि एक बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा, एक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और एक क्या बनाएगा, बराबर बनाएगा। लेकिन यहाँ पे दो ही कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होगा कि लेंस में अगर आप किसी लाइट को डालिएगा तो वो लाइट को क्या करेगा, एक जगह से बहुत सारी जगहों तक फैला देगा या बहुत सारी जगहों से आती हुई लाइट को एक जगह कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी को कहते हैं, लेंस जो होता है ना वह प्रकाश को या तो अपसरित करता है या अभिसारित करता है। समझ में आए ये पॉइंट्स क्या कहलाता है, मैं समझाता हूँ। लेंस, यहाँ पे आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लेंस प्रकाश को अपसारित या अभिसारित करता है, अभिसारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभिसारित और अपसारित का मतलब की अगर बात किया जाए छोटू, तो यहाँ पे आप ये बोलोगे, ये हो गया हमारा अपसारित, अपसारित जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डाइवर्जिंग। अपसारित, अभिसारित, अपसारित का मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइट जो है एक सतह पे है, ठीक, और इस सतह से इस लाइट को क्या किया जा रहा है, अलग अलग माध्यमों में भेजा जाए, अलग अलग माध्यम मतलब फैलाया जा रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि यह क्या है, अपसारित है। अपसारित का मतलब प्रकाश की किरणों को फैला देना। ठीक है, दूसरा जो आता है, दूसरा हमने लिखा है अभिसारित। दूसरा क्या लिखा हमने, अभिसारित। अभिसारित, इसका इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग कहा जाता है। क्या करते हैं इसको, कन्वर्जिंग, यानी कन्वर्ज करना। अब ये कन्वर्ज कैसे करेगा, तो बहुत सारे लाइट्स आ रहे होंगे और इन सभी लाइट्स को एक जगह यह क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे इसको मेडिएट करेगा, रोकेगा, कन्वर्ज करेगा, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग। तो इस कंडीशन में लाइट को फैलाया जा रहा है, जबकि इस कंडीशन में लाइट को कन्वर्ज किया जा रहा है, एक पॉइंट्स पे फैली हुई प्रकाश किरण को एक पॉइंट्स पे लाया जा रहा है। ठीक, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज आप लोगों का याद आता होगा, मैं प्रकाश के प्रवर्तन में बताया था। तो ये देखिए अपसारी किरण पुंज, ये हो गया अभिसारी किरण पुंज। समझ में आया आपको। तो एक डेफिनेशन आप इससे भी बोल सकते हो कि लेंस वह प्रकाशीय उपकरण है जो प्रकाश को या तो अभिसारित करता है या अपसारित करता है। ये भी डिफिनेशन तो आप आसानी से बोल सकते हैं ना इजीली। तो आप यहाँ पे एक और डिफिनेशन लिख देंगे कि लेंस वह प्रकाशीय माध्यम है, लेंस यहाँ पे लिखता हूं मैं, लेंस वह प्रकाशीय माध्यम या उपकरण, लिखिए प्रकाशीय उपकरण है, उपकरण है जो प्रकाश को या तो अपसारित करता है, अपसारित करता है या अभिसारित, या अभिसारित। ठीक, चलिए अभिसारित में ये जो होगा इधर से होगा बड़ी ई, अभिसारित। ठीक, तो लेंस का दूसरा डिफिनेशन आप क्या बोलोगे कि लेंस वह प्रकाशीय उपकरण है जो प्रकाश को क्या करता है, या तो अपसारित कर देगा या अभिसारित कर देगा। अपसारित का मतलब फैला देगा, अभिसारित का मतलब क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे फैले हुए प्रकाश को कनेक्ट कर देगा, कलेक्ट कर देगा, मतलब इकट्ठा कर देगा। ठीक, तो ये लेंस का डिफिनेशन हो गया। लेंस के बारे में हम और डिफिनेशन, एक डिफिनेशन तो हमारे यह हो गया। ठीक है छोटू, ये दूसरा डिफिनेशन आपका हो गया। तीसरा डिफिनेशन भी हम इसका ये बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पहले देखिए यहाँ पे एक चीज समझते हैं। ये जो 6 फिगर मैंने बताया है लेंस को समझाने के लिए, यहाँ पे आप 6 फिगर में देखेंगे तो दो चीज आपको कॉमन दिखेगा। पहला चीज कि
दोनों ही मतलब 6 फिगर में जो होते हैं कितने सतह से मिलकर बने, तो 2 सतह से मिलकर बने। और 2 सतह में कोई ना कोई एक सतह ऐसा जो है एक कर्व रेखा बना रहे। देखिए यहाँ पे इसमें दोनों कर्व रेखा, इसमें एक कर्व रेखा, इसमें एक कर्व रेखा, इसमें दोनों कर्व रेखा, इसमें एक कर्व रेखा, इसमें एक कर्व रेखा। तो आप ये भी डिफिनेशन एक बोल सकते हो लेंस का कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय आकृतियों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहा जाता है तथा जिसका कोई एक सतह जो होता है वक्रित होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप लिख लोगे। तीसरा डिफिनेशन हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे तीसरा डिफिनेशन? तीसरे डिफिनेशन हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? दो निश्चित आकार वाले, दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे प्रकाशीय माध्यम को लेंस कहा जाता है। लेंस कहा जाता है जिसका कोई एक सतह वक्रित होता है। वक्रित मतलब कर्व्ड, वक्रित जिसको कर्व्ड कहते हैं, CURVED होता। तो लेंस का मैंने कुल 3 डिफिनेशन आपको बता दिया आसानी से। पहला डिफिनेशन हमने ये बोला कि जब दो सतहों को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इस कंडीशन में जो है एक प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। दूसरा पॉइंट्स मैंने ये बताया कि लेंस क्या करता है, तो प्रकाश को अपसारित करेगा या अभिसारित करेगा। अपसारित का मतलब प्रकाश एक बिंदु से बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे भागों में उसको बिखेर देगा, और अभिसारित का मतलब बहुत सारे प्रकाशों में फैली हुई प्रकाश को एक पॉइंट पे एकत्रित कर देगा। दैट्स व्हाई हम ये डिफिनेशन इस पॉइंट से तैयार कर सकते हैं कि लेंस वह प्रकाशीय उपकरण है जो प्रकाश को या तो अपसारित करता है या अभिसारित करता है। एक कंडीशन में या तो अभिसारित करेगा या अपसारित करेगा, दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे प्रकाशीय माध्यम को क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। कब? जब उसका कोई एक सतह क्या होता है? कर्व्ड होता है, वक्रित होता है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया था। एक पॉइंट और लिख लोगे यहाँ पे, छोटा सा पॉइंट है। क्या छोटा सा पॉइंट है? एरो मार्क दे करके कि लेंस जो होता है कांच से बनाया जाता है। ठीक है, तो लेंस का निर्माण कांच के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे लिख लेंगे। लेंस का निर्माण कांच के द्वारा किया जाता है। ठीक है छोटू, लेंस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कांच के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें, कोई भी चीज़ें समझ में मुझे नहीं लग रहा कि नहीं आया होगा, बट फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें। अब हम डिस्कस करेंगे लेंस के प्रकार के बारे में, लेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे दर्पण में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण को 2 पार्ट में बांटा जाता है, मेनली समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर हम लोगों ने गोलीय दर्पण को 2 पार्ट में बांटा था, कौन कौन से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सेम चीज यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण में नहीं बांटेंगे, समतल लेंस में नहीं बांटेंगे, एक हम गोलीय लेंस में बांटेंगे और दूसरा जो होगा बेलनाकार लेंस में बांटेंगे। और गोलीय लेंस को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा सा नोट कर लीजिए छोटू। और इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं और आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। लेंस के प्रकार की अगर बात करें हम लोग, तो लेंस जो होता है ना, सतह से घिरा होता है, हमें तो पता ही है। लेकिन सतह में भी 2 तरह के सतह से घिरा है। एक
एक जो होगा लेंस जब गोलीय सतह से घिरा होगा तब आप उसको गोलीय लेंस कहेंगे, और जब वह सिलेंड्रिकल सतह से घिरा होगा तब उसको कहेंगे बेलनाकार लेंस के नाम से जानेंगे। समझ में आए ये पॉइंट से? देखिए दो कंडीशन बनेगा हमारे पास। एक कंडीशन ये होगा कि हमारे पास जब लेंस क्या होगा, गोलीय सतह से घिरा हो, लेंस जब गोलीय सतह से घिरा हो तब उसको हम क्या कहेंगे। और दूसरा कंडीशन यह बनेगा कि जब लेंस जो होगा बेलनाकार सतह से घिरा हो, बेलनाकार सतह से घिरा हो। जब लेंस गोलीय सतह से घिरा होता है तब हम इसको गोलीय लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब लेंस गोलीय सतह से घिरा होगा तब हम इसको कहेंगे गोलीय सतह, गोलीय लेंस, सॉरी गोलीय लेंस, जिसको अंग्रेजी में एस्फेरिकल लेंस कहा जाता है और इसको कहा जाता है बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। ठीक है छोटू। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है एस्फेरिकल लेंस, इसको कहोगे आप क्या, एस्फेरिकल लेंस, और इसको कहोगे आप सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। चलिए अब इनकी डिफिनेशन दोनों की अगर पूछा जाए कि गोलीय लेंस किसको कहेंगे, बेलनाकार लेंस किसको कहेंगे, तो बोलेंगे वह लेंस जिसका सतह गोलीय सतह से घिरा होता है गोलीय लेंस कहलाता है, और वह लेंस जिसका सतह बेलनाकार सतह से घिरा होता है उसको हम क्या कहेंगे, बेलनाकार लेंस के नाम से जानते हैं, बेलनाकार लेंस कहते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है गोलीय लेंस के बारे में, स्फेरिकल लेंस के बारे में डिस्कस करना है तो हम हेडिंग डालेंगे स्फेरिकल लेंस, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, थर्ड चैप्टर जिसमें ह्यूमन आई वगैरह के बारे में पढ़े हैं ना, वहाँ पे हम लोग बेलनाकार लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालते हैं किसको, एस्फेरिकल लेंस। ये कोई बड़ा पॉइंट्स है नहीं, बस डिफिनेशन। देखो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें लाइफ में पहली बार मिल रही, इसलिए मैं सारी चीज़ों को डिफाइन करते जा रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में सब चीज़ को डिफाइन करते जाओगे। ठीक है, तो अब हमें हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना हमें गोलीय लेंस, एस्फेरिकल लेंस, और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एस्फेरिकल लेंस। एस्फेरिकल लेंस की अगर बात किया जाए तो इस एस्फेरिकल लेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में बांटते हैं, अवतल और उत्तल के रूप में। ठीक है, चलिए पहला जो होगा हमारा उसको हम ये कहेंगे, पहले जो लोग होगा उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसका हिंदी, उत्तल। ठीक है, सेकंड जो होगा उसको कहेंगे हम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, जिसको कहेंगे हम अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब दोनों ही लेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसका एक और नाम होता है, जैसे अपसारी और अभिसारी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसका आप एक और नाम कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इसको कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी लेंस। ठीक है, और इसको कहा जाता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? यह बोर्ड का बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको डिफिनेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कन्वर्जिंग लेंस। अभी मैंने बताया था ना कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है। इसको कहोगे आप कन्वर्जिंग लेंस और इसको कहेंगे आप डाइवर्जिंग लेंस,
डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे दोनों के डिफिनीशन में। डिफिनीशन बड़ा आसान है, मैं फिगर बना देता हूँ और फिगर से देखना यू डिफिनीशन निकल जाएगा। ठीक, अब उत्तल लेंस की अगर बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की, देखो मिरर आ रहा है साथ में, तो इसका फिगर जो होता है ना, उसका फिगर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, और उसी प्रकार अवतल लेंस की बात करें तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखिए इस फिगर के द्वारा हम लोग डेफिनेशन निकालोगे, बोलोगे सर जी कैसे निकालिएगा, तो वैसा लेंस जिसका दोनों किनारे वाला भाग जो होता है पतला होता है परंतु बीच वाला भाग जो होता है मोटा होता है, तो उसको कहा जाता है उत्तल लेंस। और वैसा लेंस जिसका पहला किनारे वाला भाग जो होता है मोटा होता है और बीच वाला भाग क्या होता है, पतला होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवतल लेंस कहेंगे। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसका, जिसका वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा हो, बीच वाला भाग मोटा हो, बीच वाला भाग मोटा हो गया। यही डिफिनीशन हो गया हमारा। अब इसको कैसे बोलोगे, वह लेंस जिसका किनारे वाला भाग पतला तथा बीच वाला भाग मोटा हो, कॉमा देके लिखिएगा, उत्तल लेंस कहलाता है। अब सारा चीज में लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब इधर आइए, इधर भी हम डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, जिसका किनारे वाला भाग, ये उल्टा हो रहा है ना, उसका किनारे वाला भाग मोटा, किनारे वाला भाग मोटा तथा बीच वाला भाग पतला हो, तथा बीच वाला भाग पतला हो, उसी को हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। देखिए कितना इजीली हो गया। तो दोनों का डिफिनेशन अब लिख लोगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं नीचे ही डिस्कस कर देता हूँ और इसका लैंग्वेज जो होगा ना मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा, आपको लिख लोगे। ठीक, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको एक चीज याद करना होगा, इमेज फॉर्मेशन में लेंस में नहीं बताएं, तो इमेज फॉर्मेशन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये कोई उत्तल लेंस है, ये क्या है, ये कोई उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस का यह प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इतना तो आप लोग पढ़े ही हो। देखो, और यहाँ पे ये जो होगा इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। तो जब कोई प्रकाश उत्तल लेंस पे पड़ती है तो यह क्या करता है ना, इसको यहां से रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए यही चीज अगर नीचे से भी जाता तो ये भी इसको क्या करता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे जहाँ पे कट करता है यहाँ पे ये फोकस होता है। अब समझिएगा इस पॉइंट को। तो ये जब प्रकाश की किरण इस उत्तल लेंस पे आ रही है तो उत्तल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पे एकत्रित कर दे रहा है। और यहाँ पे देखो मैंने अभिसारी और अपसारी को बताया था ऐसे ही। तो अभिसारी क्या करता है, अगर यहाँ से मैं हटा दूँ तो ये क्या बचेगा, यहाँ से मैं हटाता हूँ, देखना यहाँ से मैं अगर इसको हटा दूँ, इतना अगर हटा दूँ तो देखो कन्वर्जिंग का फिगर आ रहा है कि नहीं, कन्वर्जिंग का आ रहा है ना। इसी वजह से हम लोगों ने क्या बोला था कि उत्तल लेंस जो होता है वो अभिसारी लेंस होता है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है, तो इसका डेफिनेशन आप क्या बोलोगे कि जब प्रकाश किरण को उत्तल लेंस पर आपतित किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को किसी एक पॉइंट पर एकत्रित कर देता है, जिसकी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से या अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक, अब सेम वही कंडीशन होगा अपसारी लेंस में। कैसे होगा, अपसारी लेंस की अगर फिगर की बात करें तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, है ना, बनेगा ना, इसका फिगर ऐसे बनेगा। और इस फिगर में मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ठीक,
यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा अवतल लेंस और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। सेम कंडीशन होता है यहाँ पे भी, इसका क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा, यहाँ से हम डॉटेड लाइन खींच देते हैं। अब क्या होगा, लाइट को यहाँ पे इंसिडेंस कराया जाएगा, हालांकि लाइट उधर से नहीं इधर से जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम लाइट को इंसिडेंस कराएंगे, हो सकता है नीचे से भी कराएं, ठीक है। तो ये लाइट जाएगा, ये लाइट जाएगा, लेकिन इस लाइट को जाना चाहिए था इधर, सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन ये लाइट ऐसे नहीं जाता है, ये क्या करता है, ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आएगा, थोड़ा सा मैं इधर ही बनाता हूँ, इस लेंस को बड़ा कर देता हूँ, देखना यहाँ से जब आएगा तो यह ऐसे चला जाएगा, उसी प्रकार यह भी क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये तो फोकस का निर्माण किया नहीं कहीं, लेकिन अगर इसको डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे फोकस का निर्माण हुआ, ठीक है, फोकस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रकाश को जहाँ पे एक पॉइंट्स पे लाया जा रहा था, और यहाँ पे प्रकाश को क्या कर रहा है, फैलाया जा रहा है, डाइवर्ज किया जा रहा है। इसी वजह से अवतल लेंस को अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन, इसका स्टेटमेंट क्या बोलोगे कि जब प्रकाश को अवतल लेंस पे डाला जाता है तो अवतल लेंस इस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक है, और फैला देने से क्या होता है, कहा जाता है कि ये जो अवतल लेंस है वह क्या होता है, अपसारी लेंस होता है। तो दोनों का आप स्टेटमेंट लिख लोगे, मैं यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी लिख करके इमेज साइज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से समझ लोगे। अब हम डिस्कस करेंगे मेनली टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं, ठीक है। इस अवतल लेंस और उत्तल लेंस को टाइप में बांटा जाता है। अवतल लेंस जब सरफेस को मिलाते हैं हम लोग, तो पहले आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसका कुछ सीरीज है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे किसके बारे में, अवतल लेंस के कुछ रूप और उत्तल लेंस के। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस को तीनों को, मतलब दोनों को तीन तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दोगे, उत्तल तथा अवतल लेंस को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। और पहले हम लोग हेडिंग लाते हैं कि उत्तल लेंस की तीन श्रेणियां, उत्तल लेंस की श्रेणी, या इसी को आप रूप भी कह सकते हो, उत्तल लेंस का रूप, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के रूप क्या होते हैं। देखिएगा, उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है कि एक सतह जो होगा वो उत्तल लेंस का होगा, लेकिन बाकी के जो सतह होंगे, दो सतह से तो लेंस बनता ही है, बाकी सतह ये हो सकता है, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, वहां पे मैंने आपको बताया था दोनों सतह क्या हो, उत्तल हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन यह बनता है कि एक सतह जो है वो उत्तल हो जाए और दूसरा हो जाए अपना समतल। और दूसरा कंडीशन तीसरा यह बनता है कि एक सतह तो उत्तल हो ही, लेकिन दूसरा क्या हो जाए, अवतल हो जाए, ठीक। तब इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा इस फिगर को अच्छा बनाते हैं हम लोग, ऐसे, ठीक बना है लगभग। चलिए, अब इनका नामकरण हमें करना होगा, कैसे नाम करेंगे। यहाँ पे देखिए, दोनों सतह क्या है, दोनों ही सतह उत्तल हैं, तो इसका नाम जो होगा वह हो जाएगा उभयोत्तल। क्या हो जाएगा इसका नाम, उभयोत्तल, 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 ठीक है। दूसरा जो होगा, एक समतल है एक उत्तल है, तो इसको कहेंगे समतलोत्तल, समतलोत्तल, ठीक है। अभी मैं इसका संधि करके आपको समझाऊंगा अच्छे से। लास्ट वाला जो है इसको कहा जाता है अवतलोत्तल, क्योंकि एक सतह अवतल है और दूसरा क्या है, उत्तल है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवतलोत्तल, ठीक है, अवतलोत्तल। अब इनका इंग्लिश में भी नाम हम लिख पाएंगे, कैसे इंग्लिश में नाम लिखेंगे इसका देखना। यहाँ पे क्या है, उभयोत्तल, तो उभयो मतलब दुगो है, तो बाई कॉन्वेक्स। यहाँ पे है समतलोत्तल, तो समतलोत्तल मतलब एगो समतल होगा, तो समतल को क्या कहते हैं, प्लेन, इसमें खाली जोड़ देना है ओ प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये होता है अवतलोत्तल, तो इसको कहा जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसको, कॉनकेवो, और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान से, जहां पे दो सतह हैं, तो पहला सतह जो होगा, पहला सतह इधर हो जाएगा सतह और इधर हो जाएगा लेंस,
पहला सतह जो है, पहला सतह क्या है, उत्तल, और दूसरा सतह भी क्या है, उत्तल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले तो लिख दीजिए सतह और यहाँ पे लिख दीजिए लेंस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला सतह क्या है, पहला सतह समतल है, पहला सतह दिया है हमारा समतल और दूसरा सतह दिया है उत्तल। और यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख दीजिए पहले सतह और यहाँ पे लिख दीजिए लेंस। ये जो पहला सतह, ये पहला सतह कौन सा है, अवतल है, तो पहला लिखेंगे, पहला सतह है हमारा अवतल और दूसरा सतह क्या है, उत्तल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, तो वैसा लेंस, वैसा उत्तल लेंस जिसके दोनों सतह क्या हो, उत्तल होते हैं, उसको कहा जाता है उभयोतल या बाइकॉन्वेक्स। दूसरा, वैसा सतह जिसका एक, वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल है तथा दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे, समतल उत्तल या प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल या कॉन्केवो कॉन्वेक्स का, कि वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल और दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, इसको हम कहेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स के नाम से जानेंगे। हिंदी नाम से भी आप इसका कर सकते हो, देखो कैसे, उभयोतल, तो उभय प्लस तल, उभय मतलब दोनों, तल मतलब दो तल होगा सतह। यहाँ पे देखिए समतलोत्तल, समतलोत्तल का मतलब क्या होगा, समतल प्लस उत्तल। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, संधि संस्कृत में या हिंदी में पढ़े होगे तो ये क्या हो जाएगा, समतल प्लस उत्तल होगा ना, समतल प्लस उत्तल, माने एगो सतह समतल हो और दूसरा सतह उत्तल। और इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाएगा अवतल प्लस उत्तल। इसका मतलब क्या हुआ, एगो सतह अवतल और दूसरा सतह क्या हो, उत्तल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल उत्तल बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा उत्तल लेंस की श्रेणियाँ। अब डिस्कस करेंगे हम लोग अवतल लेंस की श्रेणियाँ। तो इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि थोड़ा सा इतना ही जगह वो भी लेगा। तो हम लोग देखते हैं अब अवतल लेंस की भी तीन श्रेणियाँ होती है, जैसे कि मैंने बता दिया था। अवतल लेंस में क्या होगा, पहला हमारा ये हो सकता है कि दोनों ही जो तल दिए गए हों, दोनों ही सतह क्या हो जाए, अवतल हो जाए। सेकेंड कंडीशन क्या बनता है हमारे पास, सेकेंड कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास समतल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, अवतल हो जाए। ठीक, और इसी प्रकार थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगा कि दोनों में से एक अवतल और दूसरा क्या होगा, उत्तल। तो ये हो गया हमारा अवतल और दूसरा हो गया उत्तल। ठीक, अब यहाँ पे इनका नामकरण हम लोग करेंगे, देखिए कैसे नामकरण होगा। नामकरण की अगर बात करें हम, तो इसको हम लोग को क्या कहेंगे, ये तो पता ही है हम लोग को, उभयावतल, उभयावतल। देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे है जैसे हम लोग उसको किए थे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एगो समतल है दूसरा अवतल है, तो समतलावतल, समतलावतल। और जो लास्ट वाला जो होगा हमारा, एक उत्तल है और दूसरा क्या है, अवतल है, तो उत्तलावतल। डन, उत्तलावतल। अब इन सबका नाम हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, क्या होगा अंग्रेजी में, इसको क्या कहेंगे, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव। और इसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तीनों का नाम हम लोगों ने लिख दिया। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं सतह और यहाँ पे लेंस। हमारे पास कितने सतह है, पहला सतह जो है हमारा यहाँ पे क्या है, अवतल है, और दूसरा सतह भी हमारे लिए क्या है, अवतल है। तो वैसा लेंस जिसका पहला और दूसरा दोनों ही सतह जो है अवतल हो, उसको क्या है कहेंगे, उभयावतल कहेंगे। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम सतह और यहाँ पे लिखेंगे लेंस। किस प्रकार का मतलब है, सतह की अगर बात करें तो पहला सतह जो है वह किस प्रकार का है, पहला सतह हमारा है समतल,
और दूसरा जो सतह है, दूसरा सतह किस प्रकार का है हमारा, अवतल। हाँ, तीसरे की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे आप सतह, यहाँ पे लिखेंगे आप लेंस। पहला सतह यहाँ पे क्या है, पहला सतह उठा हुआ है तो ये होगा उत्तल, और दूसरा सतह क्या हुआ है, अंदर धंसा है तो अवतल। तीनों का डिफिनेशन, यहाँ पे लेंस लिखना थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है क्योंकि ये लेंस तो है नहीं, ये तो सतह का नामकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेंस, आप ये नहीं गलती करोगे, कमेंट नहीं करना कि सर जी आप लेंस तो डिसाइड ही नहीं कर पाए तो लेंस क्यों बोले हैं। लेंस बोलना उचित नहीं है, बट मैं समझने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे कि वैसा लेंस जिसका पहला सतह अवतल और दूसरा सतह क्या हो, अवतल हो, उसको उभयावतल, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्केव। दूसरा जो होगा समतलावतल, वैसा लेंस जिसका पहला सतह समतल और दूसरा सतह क्या हो, अवतल हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवतल समतलावतल, ठीक। और तीसरा जो होगा उत्तलावतल को क्या कहेंगे, वैसा लेंस जिसका पहला सतह उत्तल और दूसरा क्या होगा, अवतल, उसको कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव का मतलब क्या हुआ, उत्तलावतल, ठीक। तो ये तीनों जो थे, मैंने उत्तल लेंस का भी 3 रूप दिखा दिया आपको, श्रेणी दिखा दिया, अवतल का भी दिखा दिया। अब देखिए छोटा सा 2 पॉइंट है, 2 और लेंस का प्रकार है। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पतला लेंस, मोटा लेंस। पतला और मोटा लेंस को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 और महत्वपूर्ण लेंस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला जो है थिक लेंस है जिसको मोटा लेंस कहेंगे, और दूसरा जो है थिन लेंस है जिसको पतला लेंस कहेंगे। देखिए समझना है दोनों को। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, चलिए इतने में मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। अपर्चर एक चीज मैंने आपको मिरर में बताया था, अपर्चर मतलब मोटाई जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे लेंस जिसकी मोटाई अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, परंतु इसका अपर्चर भी क्या हो, अधिक हो। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये हो गया हमारा मोटा लेंस, और इसी का पतला लेंस बनाना हो तो समझ में आ रहा है कुछ, इसका मोटाई क्या है, अधिक है, इसका मोटाई कम है, ठीक। सेम उसी प्रकार यहाँ पे भी हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मोटाई देख लीजिए आप, और यहाँ पे देख लीजिए, साइज उतना ही है लेकिन इसकी मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। तो बोलेंगे वह लेंस जिसका मोटाई या अपर्चर क्या हो, अधिक हो। वह लेंस जिसका मोटाई या अपर्चर, अपर्चर मतलब द्वारक, मैं बताया था आपको मिरर जब पढ़ाया था, तो मिरर अपेक्षाकृत अधिक हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, उसी को आप क्या कहोगे, थिक लेंस कहेंगे, मोटा लेंस। और थिन लेंस को क्या बोलोगे, जिसका मोटाई या अपर्चर लगभग शून्य के बराबर हो, इतना कम हो कि वह कितना हो जाए, शून्य हो, लगभग शून्य हो, कॉमा दे के लिखेगा, थिन लेंस कहलाता है, ठीक। इतना तो मैं नहीं लिखूंगा, चलिए हो गया, लगभग शून्य मतलब जिसका अपर्चर अपेक्षाकृत अधिक होगा वह कौन सा लेंस होगा, हमारा मोटा लेंस होगा। जिसका अपर्चर जो होगा लगभग शून्य के बराबर होगा वह कौन सा होगा, थिन लेंस होगा। यहाँ भी मैं थिन लेंस के बारे में मतलब द्वारक, अपर्चर, फोकस, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इस दर्पण के लेंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्रकाशीय केंद्र रहता है वहाँ पे, ठीक, प्रकाश लेंस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। आज के वीडियो सेशन में अगर कोई भी आपको डाउट से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट करिए, ठीक, उसका नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जवाब देंगे। लेकिन अभी तक में हम लोगों ने जो भी कवर किया उसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।